नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे देवली विधानसभा दिल्ली में एक बहुत ही गंभीर और बहुत जरूरी मुद्दा है उस पर। आप सबको पता भी होगा कि यहाँ एक मंच है, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग संघर्ष मंच। इस मंच का केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य पूर्ति के लिए इस मंच को बनाया गया है कि जो यहाँ बांद रोड है, जिसका नाम डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग है, इसको 2021 के मास्टर प्लान में भी और संभवतः 2041 के मास्टर प्लान में भी बांद रोड को इग्नू तक दिखाया गया है, इग्नू रोड तक दिखाया गया है। साथ ही बांद रोड से ही एक रास्ता 100 फुट का गेट नंबर 1 सैनिक फार्म तक भी दिखाया गया है। इन दोनों प्रमुख रास्तों की मांग ये मंच, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग संघर्ष मंच, काफ़ी दिनों से करता आ रहा है और अपने इन दोनों मांगों को, दोनों रास्तों की मांग को ये प्रमुखता से हर मुद्दे, हर स्टेज पर, हर प्लेटफार्म पर उठाता आ रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जो भी हमारे बड़े शीर्ष नेता हैं, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हो, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी हों, या हमारे रामवीर भिधोड़ी जी हों, सांसद साहब, ये सभी जो मुद्दा एक बता रहे हैं कि बांद रोड को इग्नू रोड से जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि शायद कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा एक कम्युनिकेशन गैप नज़र आता है, क्योंकि हमारे पत्राचार में हमेशा इन दोनों रास्तों की मांग रखी गई है, सैनिक फार्म गेट नंबर 1 से बांद रोड तक और बांद रोड को इग्नू रोड तक जोड़ने की बात रखी गई है। तो इन्हीं बातों को लेकर के कल हमारे जो ये मंच है, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग संघर्ष मंच, इसके 30-35 सदस्य प्रवेश वर्मा जी से मिलने उनके निवास स्थान पर गए थे। लेकिन बाई लक या बैड लक कह सकते हैं कि मंत्री साहब हमारे जो पहुंचने से 10-15 मिनट पहले ही निकल चुके थे। थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, शायद कोई मैसेज ढंग से कन्वे नहीं हो पाया, या कोई ज़रूरी काम पर भी कई बार मंत्री जी को निकलना पड़ सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे जो मंच के जो सभी सदस्यों ने अपनी मांग को बड़ी प्रमुखता से, जो वहाँ के जो ऑफिस को देखते हैं, सुखबीर जी और पवन जी, उन दोनों को हमने अपनी बात को पूरी तरह से, जितना हम समझा सकते थे, अच्छी तरह से बिल्कुल डिटेल में उनको समझा दिया। हालांकि पवन जी तो हमारे पड़ोस के ही गांव के हेमंतनगीर के, उनको हर चीज़ का पता है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य था कि हम लोग गए हैं तो अपनी बात को बड़ी अच्छी तरह से वहाँ रखें और अपनी जो भी समस्या है उसको उनको अवगत कराएं। तो हमारा मंच कल इस उद्देश्य में सफल रहा, और जो वहाँ के जो ऑफिस को देखभाल करते हैं, उनका एक पीए भी कह सकते हैं उनको, सुखबीर जी ने हमसे प्रॉमिस भी किया है। सुखबीर जी ने हमारी पूरी बात को सुना और काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप लोगों की एक मीटिंग बहुत जल्दी ही हम पीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ और टीडीओ के अधिकारियों के साथ कराएंगे, ताकि इस मुद्दे को जल्द से जल्द एक अच्छे तरीके से सोल्व करने की दिशा में इसको चलाया जा सके। हालांकि उनको पता था कि हाँ भाई, मंत्री साहब ने उनको इस बारे में बता रखा है, लेकिन कुछ समय से कुछ व्यवस्था के कारण इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। लेकिन जब कल हमारे मंच के 30-35 सदस्य वहाँ गए तो उन पर काफ़ी एक तरह से उन्होंने हमारी बात को अच्छी तरह से माना भी, समझा भी, और आगे हमें आश्वस्त भी किया कि आपके इन जो 2 रास्ते हैं काफ़ी दिनों से जो लंबित है, इन पर जरूर कोई ना कोई उचित कार्रवाई की जाएगी। तो मंच के सभी सदस्यों को काफ़ी अच्छा लगा कि उनकी बात को सुना और अपनी बात रखकर तरीके से आ गए। साथ ही हमारे मंच की एक और भी मांग है। आप सबको पता होगा कि परसों यानी कि 25 तारीख को हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो देवली विधानसभा में बांद रोड पर एक काफ़ी बड़ी जो एक मात्राओं में जो एक बजट जो पास किया गया है विकास कार्यों के लिए, वो वहाँ पर आ रही है। बहुत अच्छी बात है। जब से बीजेपी सरकार आई है, आप देखेंगे कि विकास कार्यों की बिल्कुल झड़ी लगी हुई है, बजट की कहीं कोई कमी नहीं है और चारों तरफ आपको विकास के कार्य होते नजर आएंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास भी अच्छी तरह से हो, इसीलिए हम मंच के सदस्यों ने भी वहाँ पर अपनी बात भी रखी और हम कुछ दिन पहले फ्लड डिपार्टमेंट में भी अपनी बात रखकर आ चुके हैं। बात क्या है कि जो हमारा ये बांद रोड है, जो ये हमारा जो बांद रोड है डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग,
इस पर करीब 10 करोड़ रुपए का एक बजट पास हुआ है कि इस रोड को हम पक्का करके दोनों छोरों तक जोड़ेंगे। यानी कि पहाड़ी का जो स्कूल है हमारा, वहाँ से लेकर के और नेरसरा पुलिस स्टेशन तक। तो हमारा मानना ये है कि मंच का भी मानना है, और काफ़ी जिस लोगों से भी हमने चर्चा करी है, जो आरडब्ल्यू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सबका भी ये मानना है कि भाई ऐसे लीपापोती करने से, इस रोड पे पैसा खराब करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक इस रोड का अतिक्रमण नहीं हटेगा, अतिक्रमण किस तरह से, जैसे इस पर बहुत से 8-10 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, बिजली के जो VSS के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो बिल्कुल रोड के बीचों बीच लगे हैं। तो वो एक अतिक्रमण ऐसा है, उसको हटाना बहुत जरूरी है। खंबे बीच में आ रखे हैं, साथ ही कुछ बेकार पेड़ हैं, कीकर के जो छोटे मोटे पेड़ हैं, काबली कीकर के, हालांकि सरकार उनको जगह जगह से हटा रही है, यहाँ से भी हटाए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उन 8-10 काबली कीकरों की वजह से भी इस पूरे रोड की व्यवस्था खराब हो रखी है। तो जब तक रोड से ये एक एंक्रोचमेंट नहीं हटेगा, जब तक इस रोड पर कोई भी पैसा लगाना व्यर्थ है। क्योंकि पब्लिक को जब तक ये एंक्रोचमेंट नहीं हटेगा, मुश्किल से 15 या 20 फुट का रोड इस्तेमाल करने की ही जगह मिलती है। क्योंकि इनकी आड़ में लोग वहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं, रेहड़ी लगा लेते हैं, खंभों की आड़ में रेहड़ी लग जाती हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, दुनिया भर का इंक्रोचमेंट वहाँ पर हो जाता है, जिससे आम राहगीर को, हम जैसे चलने वालों को, मोटरसाइकिल वालों को, कार वालों को या पैदल चलने वालों को मुश्किल से 15 से 20 फीट का रोड ही मिल पाता है। हालांकि कम से कम ये रोड 60-70 फुट चौड़ा रोड है। बांध रोड की अगर ऊपर की बात करें तो ये कहीं जगह तो 70-75 फुट चौड़ा रोड भी है, और 66 फुट तो कम से कम सब जगह है ही। तो इतने बड़े चौड़े रोड में से हमें केवल 15-20 फीट रोड ही इस्तेमाल करने को मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा एक व्यवस्था की कमी होने के कारण ऐसा लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो हमारा ये मानना है कि आप जो 10-11 करोड़ रुपए ऊपर सड़क पर जो लीपापोती में लगाना चाह रहे हैं, सरकार से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि इस पैसे को ऐसे खराब ना किया जाए। टैक्स का पैसा है, जनता की, टैक्स पेयर का पैसा है, और जनता की सुविधा के लिए ही लगना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक ये एंक्रोचमेंट इससे नहीं हटेगी, इस पर आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो, कोई जनता को इसका फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि पहली सरकारों में भी ऐसा ही होता आ रहा है। पिछली सरकारों ने भी इस बांध रोड के सौंदर्यीकरण के नाम पर खूब पैसा बर्बाद किया, सौंदर्यीकरण के नाम पर खूब पैसा बर्बाद किया, लेकिन जनता को उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो इसलिए जनता के अंदर एक भावना ये चली जाती है कि वे सरकार तो केवल पैसा बर्बाद कर रही है, और हो सकता है कुछ अपने कमीशनबाजी के चक्कर में ये उल्टे सीधे बजट पास करके पैसा खराब कर रही है, जनता को इससे कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। तो मेरी सरकार से, हमारी सबकी पूरे मंच की सरकार से ये प्रार्थना है कि इस पैसे को लगाने से पहले जो ये बांध का जो लेवल है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी कह चुके हैं, PW मंत्री जी भी कह चुके हैं कि इस रोड को हम आगे इग्नू रोड तक जोड़ेंगे। तो जब सरकार को मान चुकी है, ठान चुकी है कि इस रोड को आगे क्लियर करेंगे, तो क्यों ना जो 10 करोड़ रुपए बांध पर खर्च हो रहे हैं, इसको, बांध को जितना भी बन सके, आधा बन सके, 25% बन सके, 30% बन चुके, इसको एक लेवल लेके बनाया जाए। क्योंकि 2022 में भी एक सर्वे भी हुआ था, जो हमारे जो आज के विधानसभा अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता जी, उस समय उस सर्वे में यही था कि बांध रोड का जब तक लेवल 1 नहीं हो जाता है, इस पर कोई भी विकास कार्य करना ठीक नहीं होगा। तो मेरी सरकार से, हमारी पूरी मंच की सरकार से प्रार्थना है कि इस रोड को, पहले बांध रोड को एक लेवल किया जाए, उसके बाद इस पर कोई विकास कार्य का पैसा खर्च होगा तो जनता को उसका भरपूर फायदा मिलेगा। अन्यथा वो पैसा कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा और जनता उसको यूज़ नहीं कर पाएगी, और जनता के एक भावना भी जाएगी कि सरकार ने ये पैसा खराब कर दिया। साथ ही एक नीचे एक नाले का भी प्रोविज़न है, उस पर भी सरकार ने एक बजट पास किया, अच्छा मोटा बजट पास किया है, 7 करोड़ रुपए के करीब है, जो हमारे जो FCTC है वहाँ से लेकर के और शायद जलेबी चौक तक एक नाला निकालने का प्रोविज़न है। इसमें करीब करीब 7 करोड़ रुपए खर्च होगा। अब आप समझ लीजिए, जब तक नाले की निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, अभी आपने देखा होगा कि बांध के ऊपर भी एक नाला निकाला गया है, उस नाले की कोई निकासी नहीं है। हालांकि 8-9 साल से वो नाला अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं बना है, क्योंकि आगे पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है, ना उस नाले को ढंग से बनाया गया है। कहीं बीच में खंभा आ गया तो नाले को घुमा दिया, कहीं कुछ भी आ गया तो नाले का, यानी कि एक इतना अच्छा वो तरीके से बन सकता था, लेकिन उस नाले के प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया।
साथ ही जो नीचे नाले का प्रोजेक्ट भी जो है, मुझे लगता है कि अगर इसी कंडीशन में बांध के लेवल को 1 करे बिना बनाया गया तो हमारा ये पैसा भी, सरकार जनता के टैक्स पेयर का पैसा है, ये भी बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने अभी इसी लेवल पर इस नाले को बना दिया और कल को साल में 2 साल में ये हमारा बांध रोड क्लियर होता है, इसको एक लेवल करके आगे इग्नू रोड तक और जो गेट नंबर 1 सैनिक फॉर्म तक जोड़ा जाता है, तो जो हमारा नाले का लेवल डाउन रह जाएगा या अप हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इस नाले का भी प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा बांध के ऊपर जो नाला है वो तो बेसलेस है ही। वो तो मुझे पता नहीं लगता कि भाई किस अधिकारी ने ये रिपोर्ट तैयार करी कि भाई वहाँ पर एक नाला बनाया जाए। उस नाले का आज तक भी कोई प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हालांकि जिनके मकान उस नाले के पास है वो काफ़ी पैसा खराब कर चुके हैं, क्योंकि उनके मकानों में सील जा रही है, उनके मकान खराब हो रहे हैं। तो अभी हमारे जो मंच के कल सदस्य गए थे, उनकी 2 प्रमुख मांगे थी कि भाई एक तो हमारे जो गेट नंबर 1 सैनिक फॉर्म तक जो निकालने की बात है, हर चिट्ठी पत्री में हमारा उसका जिक्र है, उसको भी प्रमुखता से उसकी बात कही जाए और उस रास्ते को भी निकाला जाए। साथ ही बांध पर जो ये 10 करोड़ सौंदर्यीकरण का और 7 करोड़ नाले का जो पैसा खर्च किया जा रहा है, 17-18 करोड़ रुपए करीब हो जाता है, इस पैसे को सही तरीके से एक बांध को लेवल करके ही लगाया जाए, तो ही इस जो बांध रोड की एक व्यवस्था भी सुधरेगी और आम जनता को भी लगे कि हाँ भाई सरकार उनके हिसाब से काम कर रही है, जनता पब्लिक के हिसाब से काम कर रही है। क्योंकि 8-10 लोगों की पॉपुलेशन यहाँ से डेली निकलती है, वो डेली जाम में फंसते परेशानी उठाते हैं और एंक्रोचमेंट की वजह से वो हमेशा दूसरे विभागों पर या सरकार पर भी एक उंगली उठती रहती है। भाई पुलिस काम नहीं कर रही है, एमसीडी काम नहीं कर रही है, अधिकारी भ्रष्टाचारी है, नेता भ्रष्टाचारी है, यहाँ की सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं है, यहाँ एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से भी जनता में काफ़ी गुस्सा रहता है। अगर सरकार इस बांध रोड के लेवल को 1 करके बनाती है तो जितना भी बने 17-18 करोड़ में, हालांकि सरकार के पास बजट की कमी नहीं है, चाहे तो इसको बहुत आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा मंच का एक ही मानना है कि अगर इस पैसे को इस कंडीशन में लगाया जाता है तो ये पैसा बिल्कुल बेकार जाएगा और जनता के अंदर एक सरकार की छवि भी ठीक नहीं बनेगी। तो हमारी सरकार से विनम्र प्रार्थना है, हमारे मंच डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग संघर्ष मंच की विनम्र प्रार्थना है कि इस बांध रोड का पहले एक लेवल किया जाए, उसके बाद ही ये पैसा इस पर खर्च किया जाए। तो अभी जो परसों हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रही है, हो सकता है कि हमारे मंच के कुछ सदस्य उनके सामने भी ये बात रखेंगे और हम कल भी एक मीटिंग रखेंगे, उसमें भी देखो क्या चर्चा होती है। उसके बाद अपनी इस बात को हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक व्यवस्था के अनुसार एक तरीके से अगर काम किया जाता है तो उसका हमें लॉन्ग टर्म तक उसका फ़ायदा मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म का हम फ़ायदा देखेंगे तो उसमें डबल नुकसान भी होता है और जनता के लिए भी वो ठीक नहीं होता। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।